बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद जो कि सूरदास द्वारा रचित हैं के बारे में बताने जा रही हूँ। इन पदों का मैं आपको संक्षेप में भावार्थ समझाऊंगा। सबसे पहले जो सूर द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से यह 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा, जिस कारण गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा, ताकि गोपियों की पीड़ा को कम किया जा सके। गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थीं, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश पसंद नहीं आया और तभी एक भौरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। गोपियों ने व्यंग के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कही, इसलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। कवि सूरदास हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इन पदों का भावार्थ अब मैं बताने जा रही हूँ आपको। पहला पद है, ऊधो तुमको अति बड़े भागी, अपरस्न रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जौ जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। प्रस्तुत पद में गोपियाँ व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब भाग्यवान, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, लेकिन उन पर पानी का कोई भी असर नहीं होता। वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रख दी जाए तो उस पर पानी का कोई भी प्रभाव नहीं होता। जो जलमाह तेल की गागरी पूर्णता को लागे, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे वे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, प्रीति रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरो, बोरो का मतलब डुबाना। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पाँव नहीं डुबाया है, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई, इसीलिए तुम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हो। अगर तुमने प्रेम की भाषा समझते प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव डुबाया होता तो तब तुम्हें कृष्ण के प्रेम का महत्व ज्ञान होता। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। क्या कहती है, सूरदास अबला हम भोली, गुरु चाटी जो पागी। वो कहते हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और हमें तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। हमारा प्रेम श्री कृष्ण के साथ वैसा ही है जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गए हैं, उनसे लिपट गए हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिनी बिरह वही।
चाहती हुटे गुहार तय उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरण के मर्यादा न नहीं। दूसरी पद में कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की जो अभिलाषा थी, इच्छा थी, वो हमारे मन में ही रह गई, मन की मन में ही मान ली, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे प्रेम करती हैं। और अवधि आधार आशावन की, और हे उद्धव, अब हम आज तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, और उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। तन मन व्यथा सही, जो हम अपने तन शरीर और मन की जो व्यथा सह रहे थे, केवल श्री कृष्ण के आने के आस में ही सह रहे थे। अभी इन योग संदेश सुनी, और अब तुम जो ये योग का संदेश लेकर आए हो, उनके द्वारा भेजे गए जो योग का संदेश जो तुम हमें सुना रहे हो, उससे हमारी विरह की जो ज्वाला है वह और भी बढ़ गई है। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की अग्नि से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। उतते धार बही, हम जिधर भी अपनी गुहार लगा रहे हैं, गुहार का मतलब है पुकार, वहीं से योग की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास अब धीरे धरे, क्यों? सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर लिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। आज तक हम क्यों धैर्य धारण कर रही थी? श्री कृष्ण के आने के आधार पर कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन अब श्री कृष्ण ने स्वयं ना आकर के आपके द्वारा जो योग का संदेश सुनाया है, तो अब हम जो है धीरज धारण नहीं कर पा रहे हैं, और श्री कृष्ण ने यह सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, इसलिए हमारा भी धैर्य खत्म हो गया है। तीसरा पद है, हमारे हरिहारी की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दिल करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जगरी, सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों करवी ककड़ी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सो को, जिनके मन चकरी। हरि कौन है? श्री कृष्ण। और हरे ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी को दबाकर रखता है। तो गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हमारे हरि की लकड़ी, हमारे हरि कैसे है? जिस प्रकार की हारी पक्षी के लिए लकड़ी होती है, और हारी पक्षी क्या करता है? अपनी लकड़ी को अपने पंजों से एकदम कस के पकड़ के रखता है, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन, नंद के नंदन को, उर का मतलब हृदय, अपने हृदय में बसाकर रखा हुआ है। और हम तो जागते सोते, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न में दिन और रात, दिवस माने दिन और निसी रात, जो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। हमें तो जो का नाम सुनते ही ऐसे लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सुना तो जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे योग का संदेश सुनकर के तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी को चख लिया हो। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और तुम तो हमारे लिए यह कौन सी बीमारी लेकर आए हो जिसको हमने अभी तक न सुना है और न देखा है और न किया है। हमने इससे पहले कभी भी उसके बारे में नहीं सुना है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, यह तो सूर तिनहिले सो को, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि यह जो तुम योग का संदेश लेके आए हो, तुम उन्हीं जाकर उनको सौंपो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। चक्री के समान चंचल है, इधर उधर घूमता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, हम वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। इस तरह से गोपियों ने अपने प्रेम की अटूट श्रद्धा को उद्धव के सामने रखा। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ियाए,
समुझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुतै पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के, परहित दौलत ढाए। अब अपने मन फेर पाएंगे, चलत जुगते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपू, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं इस पद में कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य को, उनके मतलब को समझ गए थे। गोपियाँ व्यंग्यपूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले ही से बहुत चालाक थे, हरि है राजनीति पढ़ाए। हमने जो है तुमको देख करके सब समाचार जान लिए थे। समाचार सब पाए कि श्री कृष्ण ने मथुरा पहुंचकर राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, जिससे वे और भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे द्वारा यह योग का संदेश भेजा है, इससे तो यही जान पड़ता है कि वह पहले से अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। वही बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि अब और ही अधिक बढ़ गई है, जो उन्होंने योग का संदेश भेजा है। पठाए मतलब भेजा है। उदो भले लोग आगे के, परहित दौलत ढाई। गोपियाँ आके कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब अपने मन फेर पाएंगे, चलत जुहुते चुराए। चलत जुहुते चुराए, जो चलते समय, मथुरा जाते समय जो हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब हमें वो वापस चाहिए। अब अपने मन फेर पाएंगे, अबे हमें अपना वह मन हमें वापस चाहिए, जो जाते समय वह अपने साथ ले गए थे। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वह जो है, जब वह योग का संदेश भेजकर स्वयं हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो वह दूसरों से कैसे अन्याय से बचाते हैं। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। प्रजा के साथ राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए? राजा का कर्तव्य यह होता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और नहीं सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। इस तरह से उनकी प्रजा सताई नहीं जाएगी। इस तरह से आपने देखा कि गोपियाँ उद्धव के साथ व्यंग्योक्ति, अपने व्यंग का सहारा लेकर के उन्होंने अपने मन की पूरी बातें श्री कृष्ण के सामने रख दी। अब ये है कि पूरा पाठ आपकी समझ में आ गया होगा कि गोपियाँ विरह की आग में क्यों जल रही थी। गोपियाँ श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उनके आने की आश में बैठी हुई थी। जब वे नहीं आए और श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेज दिया, तो वे उनकी विरह की अग्नि और भी बढ़ गई। इस तरह से मैं अपना पाठ यहाँ पे समाप्त करूँगा।